नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर करती हूँ। और साथ में आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, इससे पहले आपने पढ़ा है इटली का एकीकरण। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऑल बटन पर आप इसको क्लिक करिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। जर्मनी का एकीकरण। आपको मैं इसमें एक पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पिक्चर है आपकी, ये देखेंगे ध्यान से। ये आपके ओटो वन बिस्मार्क हैं, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बारे में हम जानेंगे और जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी जानेंगे। तो सुनते हैं और देखते हैं। ओटो वन बिस्मार्क ने 1860 और 1870 के दशक में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ निर्णायक युद्धों, यानी कि जो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ जो युद्ध हो रहे थे, जो इनका निर्णय हो चुका था, उन युद्धों की एक श्रृंखला की योजना बनाई और बनाकर जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाई। यानी कि पहले उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्धों के लिए एक जो है योजना बनाई। फिर एक योजना बनाई उन्होंने जर्मनी को एकीकृत करने के लिए, जिसने 1871 तक 1871 तक प्रुशिया प्रुशिया यानी प्रुशिया जो एक देश का नाम है, प्रुशिया के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य में बदल दिया। यानी बहुत सारे राज्य जो अलग अलग बटे हुए थे, एक ही देश में उनको कन्वर्ट कर दिया, एक राज्य बना दिया। प्रुशिया के मंत्री कौन थे? मंत्री, राष्ट्रपति और बाद में चांसलर के रूप में ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्रवादी भावनाओं को हेरफेर करने और ऑस्ट्रिया को नई जर्मन इकाई के बाहर करने के लिए अपनी कूटनीतिक कौशल और वास्तविक राजनीति की नीति का इस्तेमाल किया। मतलब ये जो ओटो वन बिस्मार्क थे, इन्होंने बहुत समझदारी से राष्ट्रवादी भावनाओं को हेरफेर करके, जो राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं थी उनमें उनको हेरफेर का मतलब होता है, यहाँ पर हेरफेर का मतलब धोखाधड़ी नहीं, मीन्स कि उसमें कुछ उतार चढ़ाव करके और ऑस्ट्रिया को एक नई जर्मन इकाई से बाहर करने के बाद कूटनीतिक कौशल, अपने जो उनके जो राजनीतिक कौशल थे, उनके हेल्प से, उन कौशलों की, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनकी हेल्प से वास्तविक राजनीति की नीति का इस्तेमाल किया और जर्मन जो था उसको एक देश बना दिया, एकीकरण करा उसका। इसके बारे में आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में देख सकते हैं। 1841 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र जनतंत्र यानी लोगों का जो तंत्र है, सिस्टम है वो, और क्रांति से अलगाव होने लगा। अलगाव यानी कि दूर होने लगे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। रूढ़िवादी कौन है? जो पुरानी विचारों पर चलते आए हुए हैं और जो राजा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उन्होंने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाएं होती हैं, हमारी लगाव की भावनाएं होती हैं, उसका इस्तेमाल किया। यह हालांकि यद्यपि मध्यवर्गीय जो जर्मन लोग थे, यानी जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। एक राष्ट्र राज्य यानी कि पूरा देश, मतलब अलग अलग राज्य ना हो, पूरा एक देश हो, उनको जोड़ने का काम, मतलब जो था प्रयास करना, एफर्ट्स करने शुरू कर दिए थे। मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया था। जो मध्यम वर्गीय जर्मन के लोग थे, जिन्होंने उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था सबको राष्ट्र राज्य बनाने के लिए, लेकिन वहाँ की जो राजा की सरकार थी, जो जो राजा थे, वो जो राजशाही ताकतें थी, उन्होंने अपनी फौज के द्वारा उन संघर्षों को दबा दिया। इसके पश्चात प्रुशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। अब इसको आगे देखें। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त नोट के तहत मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में और अपने एग्जाम्स के लिए इसको तैयार कर सकते हैं।
और तैयार भी कीजिए, याद भी कीजिए, इसको लिख लिख के देखिएगा या फिर समझ लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप ना रटने की बजाय आप समझिए, इसको बार बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। और कुछ वर्ड्स हाँ आपके लिए ये डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे आपको, लोगों के नाम या देशों के नाम, लेकिन ये एक दो बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको जो है याद कर पाएंगे। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 यानी 1866 से 1871 तक ये जो कंप्लीट हुआ। एकीकरण प्रिशा के नेतृत्व में हुआ था। प्रिशा एक देश का नाम है, एक देश का नाम है प्रिशा, जिसके नेतृत्व में ये हुआ था। प्रिशा के जो प्रमुख मंत्री थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क, जिनकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है ऊपर। राष्ट्र निर्माण के मुख्य भूमिका अदा की है उन्होंने। किन्होंने? ऑटो वन बिस्मार्क ने। जब राष्ट्र राज्य जो राष्ट्र को पूरा एकीकृत करने के लिए इनकी अहम भूमिका रही है। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रिशा की जीत हुई थी। यानी कि 7 वर्ष तक जो युद्ध चला था, उस युद्ध में किस किस की जीत हुई थी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी एक देश है, डेनमार्क एक देश है और फ्रांस एक देश है। इन तीनों देशों से 3 युद्ध हुए थे 7 वर्ष के अंदर अंदर। और जिसमें किसकी जीत हुई थी? प्रिशा, प्रिशा भी एक देश है, इसकी जीत हो गई थी। और इनके जो मुख्यमंत्री थे प्रिशा के, वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। अब इसके बाद में क्या हुआ? अब एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो पाई थी, उससे पहले तो दबा दी जा रही थी। 1871 में काइजर विलियम प्रथम को, जो काइजर विलियम फर्स्ट थे, उनको एक नए राज्य साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया था। और इटली में आपने देखा था कि जो इमैनुअल द्वितीय थे, उनको राजा बनाया गया था। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रिशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। यानी अब प्रिशा जो थी वो छोटा मोटा कोई देश नहीं थी, अब एक महाशक्ति के रूप में, जर्मनी के एकीकरण के रूप में वो जो थी एक महाशक्ति बन गई थी। नए राज्य जर्मन जो नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और मुद्रा यानी जो आपकी करेंसी है, बैंक का सिस्टम है, एवं जो न्यायिक व्यवस्था है, जो जजमेंट की व्यवस्था है, उसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे और आपने इसको नोट्स के रूप में तैयार भी कर लिया होगा। नहीं तो आप वीडियो को 2-3 बार जब चलाएंगे और देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इस वीडियो को ढंग से। और देखिए, जर्मन साम्राज्य की अंतिम घोषणा 1871 में लिए गए अपने कूटनीतिक कौशल और वास्तविक राजनीति की नीति का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो पूरी इसका कार्यक्रम हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था वर्सेल्स में। तो आपने पढ़ा आज जर्मनी का एकीकरण, इससे पहले आपने इटली का एकीकरण पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई इसका बड़ी बात नहीं है, आप इसको ध्यान से 1-2 बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जिसमें ओटोमन बिस्मार्क की बहुत अहम भूमिका रही है जर्मनी के एकीकरण में। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ध्यान रखिए अपना, आपके अपने यूट्यूब चैनल ISL